हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रैटेजी टू टैकल मेंस को कैसे टारगेट करें। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सोर्सेज देखेंगे, व्हाट ऑल सोर्सेज टू रेफर एंड व्हाट ऑल सॉफ्टवेयर्स, कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको रिक्वायर्ड हैं। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगी, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें उसमें आंसर्स कैसे लिखें, ऐसे कैसे टैकल करें। टुवर्ड्स द एंड हम ऐसे की बात भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो मेंस को कवर करती हैं, इसमें ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा मैं, तो उसको छोड़ के जीएस जो बचता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो शुरू करते हैं। वही पहले थोड़ी सी एक ब्रीफ गाइडलाइंस कि बुक्स खरीदते रहो, कोई बात नहीं, मटेरियल होने से आपको कंफर्ट लेवल इंक्रीज़ होगा। लेकिन एक बात दिमाग में रखनी है कि मटेरियल ख़त्म करना है और फिनिश करना है उसको, और रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज, अदरवाइज बिना रिवाइज किए रिकॉल कर ही नहीं सकते आप। चीज़ों को बार बार पढ़ना है, रीड करना है हमने चीज़ों को। वही पुरानी बात जो हमने प्रीलिम्स की वीडियो में देखी थी, हमने स्ट्रैटेजाइज करने से पहले एक डेडलाइन होनी चाहिए आपके दिमाग में, जिसको दिमाग में रख के आप एक टाइमलाइन ड्रॉ करोगे और उस टाइमलाइन के एंड से शुरू करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। वही दिसंबर में अगर मेंस है तो मुझे एक महीना पहले मुझे सारे नोट्स ख़त्म करने हैं और सिलेबस ख़त्म करके नोट्स बनाकर वेल अंडरलाइंड होने चाहिए मेरे पास सब कुछ। तो इसी तरह से टाइमलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, चाहे उसको कागज़ पे लिख लो या फिर कहीं अपने दिमाग में होना चाहिए आपके, कैसे भी टाइमलाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद मेंस की बात करते हैं हम। मेंस में क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको? बुक्स एंड नोट्स ऑफ कोर्स, टेस्ट सीरीज एंड सॉफ्टवेयर्स। मैं पर्टिकुलर यहाँ पर चाहता हूँ बताना, मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या किसी को मैं मार्केट नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने फॉलो किया सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ अपने इस वीडियो में, दैट्स इट। बुक्स एंड नोट्स कौन से फॉलो करें? जीएस में प्रीलिम्स की बुक जो 4-5 हमने बुक सीखी थी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, रमेश सिंह, और जो एनसीईआरटी थी ज्योग्राफी की, ये तो रिवाइज़ करनी ही करनी है, बार बार रिवाइज़ करनी है। क्योंकि अगर यही रिवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्री आपका जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप नया सोर्सेज पढ़ना शुरू करोगे मेंस के लिए, और मेंस के सोर्सेज पढ़ने शुरू करोगे तो ये प्री की सोर्सेज आप भूलने शुरू हो जाओगे। तो मेक श्योर कि एक महीने के बाद या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप इसको डेफिनेटली रिवाइज़ करो, वरना ये दिमाग से बिल्कुल गायब हो जाएंगी और फिर दोबारा पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो दिमाग में रखना कि इन चीज़ों को रिपीट करना है, ये पर्टिकुलर बुक्स को। GS1 से शुरू करते हैं। मेंस की एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर सिलेबस काफ़ी डिफाइंड होता है। जैसे GS1 में मैंने जो पर्टिकुलर जैसे GS का सिलेबस होगा 1 2 3 4, इसको और टुकड़ों में डिवाइड किया है। GS1 का जैसे पहला पार्ट 1 of 3, ऐसे 3 टुकड़ों में डिवाइड किया GS1 को मैंने। तो पहले पार्ट में एक आपका कल्चर वाला पार्ट है, ये कल्चर जिसमें आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर की बात करता है वो। इंडियन हिस्ट्री की बात करता है, दिन मिडल ऑफ 18th सेंचुरी से अब तक। फ्रीडम स्ट्रगल की सारी बात होती है। आई एम सॉरी, ये थोड़ा टेक्निकल ग्लिच, मेरा कंप्यूटर पुराना है। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन की बात होती है। तो ये हिस्ट्री का ही थोड़ा सा एस्पेक्ट है, इसको देखते हैं कैसे कवर करेंगे। इंडियन कल्चर के लिए एक किताब आती है, किताब के किसी एक टॉपर के नोट्स हैं, नितिन सिंघानिया। और नितिन सिंघानिया के नोट्स आप नेट पे ढूंढो, डाउनलोड कर लो या मार्केट से खरीद लो, जैसे भी। तो वो नोट्स पढ़ो, काफ़ी इफेक्टिव हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स बने हुए हैं, सब कुछ कवर करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए वही बैक टू स्पेक्ट्रम ढंग से पता होनी चाहिए आपको, सारे क्वेश्चन आंसर हो पाएंगे। लोग रिकमेंड करते हैं आपको फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड ऑल। टाइम रिक्वायर्ड है, अगर टाइम है आपके पास, थोड़ा सा एम्पल टाइम है, 1 साल टाइम है, तो प्लासी टू पार्टीशन इज़ अ वेरी गुड बुक, शेखर बंदोपाध्याय की। बट आई वुड रिकमेंड कि सोर्सेज को सिंपल रखना ही अच्छा होता है। स्पेक्ट्रम पढ़ो, दैट्स इट, मोर देन इनफ। आपको हिस्ट्री का अच्छा पता लगता है कि हिस्ट्री का फ्लो कैसा है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप +2 की एनसीईआरटी आती है पॉलिटिक्स की, वो एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी है वो। तो उसमें आपको सारा पोस्ट इंडिपेंडेंस क्लैरिटी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, आई एम श्योर। यहाँ पर एक चीज़ है फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, ये थोड़ा सा आपको कवर करना पड़ेगा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज नेट पे जाके, क्योंकि बहुत क्लटर्ड है ये, क्लटर्ड सवाल आने के चांसेस भी कम है। लेकिन सिंस लिखा हुआ है तो ट्राई करना कि 1750 ऑनवर्ड्स जो वेरियस बैटल्स हैं, बैटल ऑफ बक्सर एंड ऑल, वो ट्राई करना कवर करने की। लेकिन इतना एसेंशियल नहीं है जितना कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस। काफ़ी सवाल कवर होंगे यहाँ से। इंडियन सोसाइटी, अब सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल होने के कारण मैंने इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, लेकिन स्टिल थोड़ा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी की 12th की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी उठाओ, वो पढ़ो। एएलएस के नोट्स भी काफ़ी अच्छे थे इसके लिए, और आई एम श्योर कि इस बार भी अच्छे निकालेंगे। इग्नू की बुकलेट्स आती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग MPS 03,
MPS जो कोड होता है सोशियोलॉजी का, उसमें जो थर्ड बुकलेट है वो काफ़ी काम की हो सकती है। इसमें MPS 03 में काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें आपको नज़र आ रहेंगी। एंड मेरे को लगता है सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का वो है करंट हैपनिंग्स, कि विमेन पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है या फिर सेक्सुअल बायस है, ऐसे सवाल पेपर में आपको नज़र आने चाहिए। तो जो करंट में जो चल रहा है सोसाइटी को लेके उस पर नज़र रखना, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। एंड थर्ड पार्ट ऑफ GS1 ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, उसकी बात करेंगे यहाँ पर। वही वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग पढ़नी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। और एक इनसाइट एकेडमी है, इनसाइट एकेडमी दिल्ली में है आई गेस, तो वहाँ पर ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स है, वो मार्केट में मिल जाते हैं आपको ज़ेरॉक्स, वो पढ़िए, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी कवर हो जाती है आपकी। वर्ल्ड रिसोर्सेज की बात आती है, वर्ल्ड रिसोर्सेज की कहाँ पर आयरन ज़्यादा है कि कहीं पर कॉपर ज़्यादा है, तो मृणाल ने बहुत अच्छे से कवर किया है। फॉरेस्ट, टिम्बर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत कुछ। मृणाल की साइड पर जाओ, उस पर आधा दिन लगाओ, एक दिन लगाओ, ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका मृणाल से। उससे अच्छा कवर नहीं हो सकता कहीं से, बहुत ही अच्छा कवरेज है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में वाजीराम के जो नोट्स हैं, क्लास नोट्स तो मैंने फॉलो इतने नहीं किए जितना मैंने उनके जो प्रिंटेड नोट्स फॉलो किए, प्लस 9, 10 प्लस एंड 11th की NCERT, इनमें सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको दिख जाएंगे। स्लीपी क्लासेस में भी मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए हैं, वीडियोस अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एट्सेट्रा के, वो भी फॉलो कर सकते हैं आप। लेकिन थोड़ा फिर भी अगर रिटन मटेरियल होना चाहिए तो ये रिटन मटेरियल काफ़ी काम आएगा आपका लिखा हुआ। जो मैंने फॉलो किया, मैं भी वो लिख रहा हूँ नोट्स। विजन IAS के नोट्स मैंने एक्सटेंसिवली फॉलो किए। GK टुडे के नोट्स पर्टिकुलरली ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे थे। वाजीराम के नोट्स, NCERTs, GC लियोंग, इनसाइट, दैट्स इट, ये फॉलो किए मैंने, मोरलेस कवर कर दिया। मैं किसी को मार्केट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट दैट आई कवर दीज। GS2 को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है। ये GS2 बहुत ही करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, पॉलिटी ओरिएंटेड है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स अच्छे होने चाहिए आपको GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आप देखिए सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो लेजिस्लेचर की बात होती है कि कब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ एंड ऑल। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जो पॉइंट 16, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना है और कंट्रीज़ के साथ, तो ये थोड़ा सा अलग है जो आपको लक्ष्मीकांत में नज़र नहीं आएगा। तो वरना अदरवाइज बहुत सारे टॉपिक 13, 14, 15, 17, 18, 20 एंड 21 ये आपके लक्ष्मीकांत में काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे जितने आपको रिक्वायर्ड है। अब आपका टॉपिक नंबर 16 है, 16 जो ये वाला कंपैरिजन, ये उसके पहले 14 को एक, जैसे जो ये यूनियन एंड स्टेट्स की बात होती है, सेंटर स्टेट रिलेशन, सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं ये देखनी बहुत ज़रूरी हैं। इनकी रिकमेंडेशन पे सवाल आए हैं बहुत ऑफन। 2012 में सवाल था, 11 में सवाल था, पंच कमीशन की रिपोर्ट पे 12 में सवाल आया, तो सरकारिया पे भी एक सवाल था उसमें 2012 में। तो ये चीज़ें देख लेनी बहुत ज़रूरी हैं। और कंपैरिजन की बात करें तो वाजी के प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स दोनों ही पढ़ लेना। ये वहाँ पर जो वाजीराम के जो सर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कराया था, तो ये हैंड रिटन नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव हैं, आपको यू विल फील कॉन्फिडेंट। और जैसे रोपा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रोपा को कैसे कवर करें, गूगल करो रोपा को लेके जो करंट कंट्रोवर्सी चल रही है रोपा को लेके। अभी इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस को लेके बहुत रोपा न्यूज़ में रहे। उसके पहले जो लिली थॉमस केस या फिर जन चौकीदार केस, बहुत सारे केसेस हैं, करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ सारे ये। तो गूगल करते रहो इसको, रोपा को, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको। और ये जो 21 है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, रेगुलेटरी बॉडीज़, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज़, ये करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। ये गूगल करते रहो इसको और न्यूज़ फॉलो करते रहो, बहुत कुछ पता लग जाएगा आपको। सोशल जस्टिस, इसमें देखना, इसमें थीम फॉलो करनी है हमने। जैसे जो 22 है गवर्नमेंट पॉलिसीज एट्सेट्रा, और 24 वेलफेयर स्कीम्स, ये थोड़ा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं, जो गवर्नमेंट जो बहुत सारी पॉलिसीज निकालती है, तो उसके बेसिस पर है ये। वाजीराम की साइट पर एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है स्कीम्स का, वो फॉलो करो, मोर देन इनफ। सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सब डिस्कस किए उन्होंने। और उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस, जो NGOs वगैरह का, या फिर इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पॉवर्टी एंड हंगर, इसको लेके 12th 5-year प्लान में बहुत अच्छी बातें की गई हैं। करंट अफेयर बेस्ड है, जो कोई नई स्कीम आती है या कुछ नया सरकार करती है तो फॉलो करो वो, दैट्स इट, दैट विल बी मोर देन इनफ। एंड 27, 28 जो गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, एक कीवर्ड उठाओ, सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी,
सिविल सर्विसेज जो आप बनने वाले ब्यूरोक्रेट, इसका डेमोक्रेसी में क्या रोल है, इस कैसे चेंजिंग टाइम्स के साथ कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो ये इन सब चीज़ों पे क्या लेटेस्ट बिल आ रहे हैं कोई, या फिर सिटीजन चार्टर को लेके कोई नया बिल आया क्या, या फिर कोई और ट्रांसपेरेंसी को लेके कोई विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल आया, कैसे आया, अकाउंटेबिलिटी कैसे ऐड हो रही है, इन सब को लेके करंट लेजिस्लेशंस कैसे हो रही हैं। तो PRS की साइट पे जाओ, वहाँ पर देखो करंट बिल्स कौन से आए हुए हैं, क्या कहते हैं वो, तो आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा दिमाग में रखने के लिए कि हाँ ट्रांसपेरेंसी की बात यहाँ पे हो रही है, इसमें ये कमी है, CBI को ऑटोनोमस करने के लिए क्या हो रहा है, ये सब कुछ आपको ये दिमाग में रखना है, इन चीज़ों को करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं, कीपिंग इन माइंड दीज एस्पेक्ट्स। एक NGO पे पर्टिकुलर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, एक योजना आई थी 2011 नवंबर में, वो टोटली डेडिकेटेड टू NGOs थी, तो यू कैन फॉलो दैट, वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड गुड पीस ऑफ लिटरेचर, तो उसको पढ़ सकते हो, काफ़ी फायदा होगा उसका। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन इसमें इंटरनेशनल रिलेशन की एक अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस ओवरऑल नहीं है कि सीरिया या फिर ओवरऑल देखो आप कहीं पे US और कनाडा की बात करें, US कनाडा में लड़ाई तो नहीं हो रही, कोई नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में लड़ाई तो नहीं हो रही, ऐसी बात नहीं है। ये है इंटरनेशनल रिलेशंस इन रिलेशन टू इंडिया, जो इंडिया को अफेक्ट करे एज सच, उसकी बातें होंगी यहाँ पर। तो इसके लिए आप वाजीराम के एक हैंड रिटन क्लास नोट्स आते हैं, हर साल आते हैं हैंड रिटन क्लास में जो पढ़ाते हैं उन्हें, जून जुलाई के आसपास क्लासेस होती हैं, तो वो नोट्स फॉलो करो, बहुत ही अच्छे नोट्स होते हैं, उसमें एक्सटेंसिवली कवर किया जाता है इंडिया का रिलेशन विद वेरियस कंट्रीज। एक इंडियन एक्सप्रेस का राजा राम मोहन इसमें आर्टिकल लिखते हैं बहुत सारे, तो नेट पे जाके उनको फॉलो करो, जो आर्टिकल आते हैं वो एटलीस्ट कॉपी पेस्ट करते रहो, ताकि टुवर्ड्स द एंड जब जिस दिन आप IR पढ़ रहे हो उस दिन आप आर्टिकल सारे पढ़े हो, 2-3 दिन जब लगाओगे IR सारे आर्टिकल्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लेना। और हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में जब आप आर्काइव सर्च करोगे तो आपके पास ना बहुत सारे कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने 70-80 के आसपास सर्च किए थे, उनके नोट्स बनाए। जैसे बिम्स्टेक डालो, देखो क्या आती है न्यूज़, ASEAN पे, WTO, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ब्रिक्स, IPSA, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स बनाते रहो, साउथ अफ्रीका, और जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, ब्राज़ील, उसको लेके आप न्यूज़ सर्च करते रहो IR में। इंडिया, क्योंकि इंडिया के अखबार हैं और इंडिया की और उस कंट्री की रिलेशन की बात ही आई होगी, अगर नहीं आती तो उसको इग्नोर कर दो, अगर इंडिया का लगता है कोई ताल्लुकात है उससे तो उसको फॉलो करो, दैट्स इट, दैट्स द की। एक अखबारों को सर्च करना होता है ऑनलाइन जाकर, दैट्स इट, वेरियस कीवर्ड्स डालकर। मैंने वही अगेन सेम नोट्स फॉलो किए हैं यहाँ पर भी। PRS वेबसाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ है पेपर 2 में, PIB का भी। PIB अनाउंस करता है, जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, ये अनाउंस करता है कि भारत ने कौन सी किसी कंट्री के साथ क्या कोई एग्रीमेंट साइन किया है, या मिनिस्टर हमारा वहाँ गया था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। ये PIB इसलिए फॉलो कर सकते हो आप। तो जब हम थोड़ा टुवर्ड्स द एंड जब हम थोड़ा सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, तो सॉफ्टवेयर में आप एक PIB का एक फीड भी लगा लेना, तो उसकी बात भी देख लेंगे हम। GS3 एकदम ही रैंडम GS3 डिज़ाइन किया गया है, इसमें साइंस है, इसमें बायोडाइवर्सिटी, इसमें इकोनॉमिक्स, चलो 4 टुकड़ों में डिवाइड किए। साइंस, वाजीराम के करंट अफेयर के नोट्स पढ़ो, दैट्स इट, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मृणाल और न्यूज़पेपर को सर्च करो, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से यहाँ कुछ नहीं होगा, बहुत ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और जो बहुत मुश्किल होते हैं वो किसी ने नहीं पढ़े होते, वो जिसने एग्ज़ाम जो सेट कर रहा होता है सिर्फ उसी ने पढ़े होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके बहुत तंग मत होना। यहाँ पर इकोनॉमी आएगी अब, तो इकोनॉमी में ये चीज़ें देखो कितनी वास्ट है। प्लानिंग से शुरू होती है, जब 1950 से प्लानिंग शुरू होगी उसके बाद ये आपको रमेश सिंह में मिल जाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ, बजटिंग, लैंड रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको एक किताब खरीदनी है दत्तन सुंदरम, उसमें चैप्टर्स, सिलेक्टिव चैप्टर्स जो आपको लगता है कि आपके काम आएंगे, जैसे लैंड रिफॉर्म्स उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, आपको वो फॉलो करना है। प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, क्रॉपिंग पैटर्न्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज एंड ऑल, इसकी बात करते हैं, बफर स्टॉक्स, सिक्योरिटी, PDS, और ये फूड प्रोसेसिंग तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं दत्तन सुंदरम से उठाओ, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट लग रहे हैं दत्तन सुंदरम से पढ़ो। दत्तन सुंदरम अदरवाइज इट्स एन एक्सटेंसिव बुक, वेरी लार्ज बुक, तो अब पूरी कवर नहीं कर पाएंगे हम। तो हमारे पास कोई इकोनॉमिक ऑप्शनल होता अगर तो हम पढ़ भी लेते, लेकिन GS के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आई वोंट रियली रिकमेंड गोइंग थ्रू द एंटायर बुक, तो थोड़ा सिलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी जो सिलेबस में लग रहा है। बहुत ही अच्छी बुक है। योजना, वेरी गुड, वेरी हैंडी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है, ये बहुत हॉट है आजकल। तो एक साइट है, हमारी सरकार ने साइट ही बना दी है सिलेबस को देखते हुए, infrastructure.gov.in। इस पे जाओ, आपको ये सारी चीज़ें लाइन से मिल जाएंगी, राधा थोड़ी और चीज़ें मिल जाती हैं, टेलीकॉम एटसेट्रा मिल जाता है।
तो गो देयर एंड सी व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स लेटेस्ट। और जैसे ना नॉट ओनली ना कन्फाइन योर सेल्फ, अपने आप को इससे कन्फाइन मत करो कि सिर्फ यहाँ पे अगर एनर्जी पोर्ट्स ये लिखा हुआ यही कवर करेंगे हम। तो जो आपको लगता है चीज़ें और आ रही हैं रेलिवेंट, जैसे मेट्रोज आ रही हैं, मेट्रोज पे क्या बात हो रही है, अपने आप को थोड़ा अप टू डेट रखो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर फॉलो करना ही करना है। बायोडाइवर्सिटी अगेन गूगल करना पड़ेगा आपको, और न्यूज़ में क्या आ रहा है लेटेस्ट वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जीएमओ बहुत न्यूज़ में थे लास्ट ईयर, जीएमओ को एक लड़ाई चल रही थी और क्योटो प्रोटोकॉल एक्सटेंड करनी है नहीं करनी है, ये बातें चल रही थी। तो ये एग्ज़ाम में नज़र भी आए इसी कारण से। तो ये जो हॉट फेवरेट सा होगा वो एग्ज़ाम में नज़र आ ही जाएगा आपको। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो पेपर 3 का लास्ट पार्ट, इसमें बहुत ही सारी चीज़ें हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट तो है ही है, उसके बाद सिक्योरिटी की बात आती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए साइड पे जाओ, एनडीएमए की जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी बनाई गई है, तो उसकी साइड पे आपको कब बनी, क्या उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जाम में सवाल आते हैं ये। तो ये आप उससे पढ़ो जाके, एक दिन स्पेंड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा आपका। वाजी के भी प्रिंटेड नोट्स काफ़ी अच्छे हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी मैं लिखना भूल गया, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाजी के प्रिंटेड नोट्स, एक इनकी येलो बुकलेट आती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से कवर किया हुआ है ये सब चीज़ें। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, लिंकेजेस क्या हैं, सब चीज़ें कवर की हैं। एएलएस के नोट्स भी बहुत ही अच्छे थे। तो ये 2 नोट्स तो बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं इसके लिए। और इसके लिए बाद में आप वही फॉलो करते रहो अपनी पीआरए साइट पे जाके कि कोई सिक्योरिटी को लेके कुछ लेटेस्ट कोई आया है, एनसीटीसी का बिल पास हुआ या फिर कोई बॉडी बन रही है, कैसे बात कर रहे हैं वो सिक्योरिटी को लेके, बॉर्डर मैनेजमेंट पे लेके कुछ बात हो रही है, कैसे हो रहा है, चेक पोस्ट कैसे बनाएंगे एंड ऑल। तो वो आपको फॉलो करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। यही सब चीज़ें जो वहीं जो फॉलो करते रहे अभी तक। GS4 मैं सारा GS4 एक ही जगह बता रहा हूँ। GS4 बहुत ही कॉमन सेंसिकल आता है। इसमें आपको वाजीराम के हैंड रिटन जो नोट्स होंगे जो क्लास में पढ़ाया जाता है, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ये और वेरी वेल टॉट। मुझे तो बहुत ही लगते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने इन्हें पढ़ाया इसे। ट्राई टू गेट योर हैंड्स ओवर देम। और एक मोहंती सर के क्लास नोट्स भी टुवर्ड्स द एंड मुझे मिल गए थे कहीं से, तो दोज वर वेरी गुड। अगर आप पढ़ सकते हो तो उन्हें, टाइम है इतना तो। वरना वाजीराम के हैंड रिटन नोट्स काफ़ी एक्सटेंसिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इनमें से फर्दर आप नोट्स बनाओ अपने एंड दैट विल बी इनफ। और लेकिन इसमें एक चीज़ कवर नहीं होती, थिंकर्स। इसमें थिंकर्स की बात होती है, तो आपको थिंकर्स आप नेट पे जाओ और एथिकल थिंकर्स, मॉरल थिंकर्स करके सर्च करते रहो एंड यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ थिंकर्स। तो उनके बारे में जान लेना, एग्जाम में सवाल आया था इस बार, तो चांस है कि नेक्स्ट टाइम भी आएगा। एक यहाँ पे एक थोड़ी सीक्रेट बात बता रहा हूँ मैं। ARC की 4th रिपोर्ट खोलनी है, पूरी नहीं पढ़नी। लास्ट में पेज नंबर 240 से लेकर 243 तक यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 4th रिपोर्ट है, ये इट कंसर्न्स एथिक्स, ये एथिक्स को लेकर बनाई गई है। तो इसमें यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, शुड देयर बी दिस लॉ, शुड देयर बी विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन लॉ, शुड देयर बी लॉ अगेंस्ट करप्शन, व्हाट टाइप ऑफ लॉ विल यू लाइक टू सी, ऐसे वाला, ऐसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो वो क्वेश्चंस के आंसर करने की ट्राई करनी है अच्छे तरीके से। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं ये बहुत हैंडी हैं। आपको ये एक तरह से लगा लो ये गाइडलाइंस हैं कि एथिक्स पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डू फॉलो दीज क्वेश्चंस। और एथिक्स को लेके तो अगेन यही सब कुछ फॉलो किया। एथिक्स को लेकर रादर कंप्लीट मैंने जो बता रहा हूँ ओवरऑल GS विजन आई है, इसका पूरा स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा है। करंट अफेयर्स का तो इनका इंडिस्पेंसिबल है, यू शुड हैव इट। वाजीराम के क्लास नोट्स वेरी गुड। JK टुडे का पूरा मैंने नोट्स का एनरोल किया हुआ था। योजना में आपको जो हर योजना आएगी यूल सी इतना सामान है उसमें आपके सिलेबस के लिए योजनाज में, और आप उसमें सामान निकालते रहो, कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करते रहो। ऑनलाइन भी आ जाती हैं PDF, कहीं ना कहीं रखते रहो अगर आप नहीं खरीद पाते। और रेफरेंस बुक्स तो बहुत ही कम यूज़ होंगी, दत्त सुंदरम या फिर आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही यूज़ होंगी, अदरवाइज यूज़ ही नहीं होती हैं। टेस्ट सीरीज़ अब एसेंशियल पार्ट आ गया। टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन करनी ज़रूरी है, वेरी एसेंशियल। अदरवाइज मेंस ये याद करने वाला एग्ज़ाम नहीं है कि जाके टिक लगा दिया। यहाँ पे आपको 3 घंटे बैठना होगा, लिखना होगा लगातार। इस बार मेंस में 25 सवाल थे, 200 वर्ड्स की एक्सपेक्टेशन थी हर एक क्वेश्चन से, तो 5000 वर्ड्स आपको लिखने थे 3 घंटे में। नोबडी वाज प्रिपेयर्ड। बहुत बच्चों के बहुत सारे सवाल छूटे, तो ये ऐसा होना ही था। तो टेस्ट सीरीज से थोड़ा एटलीस्ट प्रिपेयर्ड थे आप। जैसे टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन की हुई थी कि 3000 वर्ड्स तो लिखने की आदत थी आपको, 3000 का आपने 3500-4000 में पेपर अटेम्प्ट करने की ट्राई की, तो
इसलिए टेस्ट सीरीज एक तरह से नहीं, मल्टीपल तरह से हेल्प करती है, आपको प्रिपेयर करती है टेस्ट सीरीज कि क्वेश्चंस को क्रिस्पली कैसे आंसर करना है, कि क्वेश्चंस को टू द पॉइंट कैसे आंसर करना है, कि बीटिंग अराउंड द बुश जो बहुत ही एक बुरी चीज़ होती है, जो जिसमें कोई भी बोर हो जाएगा, आपसे कोई बात पूछेगी कि आप स्ट्रेट अवे कैसे आंसर करना है, टेस्ट सीरीज आपको उसके लिए प्रिपेयर करती है। तो आई वुड रियली रिकमेंड, हाईली रिकमेंड, गो फॉर अ टेस्ट सीरीज। सिर्फ ज्वाइन नहीं करनी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे जिन्होंने सिर्फ ज्वाइन की हुई है, पैसे दे दिए उसको, और उसको आंसर्स कभी लिखे नहीं, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आंसर्स भी लिखना। विजन आइज की ज्वाइन की थी मैंने सभी, और सिनर्जी की बहुत ही अच्छी है, मेरे एक और फ्रेंड ने ज्वाइन की थी, कंसिस्टेंटली रैंक 1 लिया उसने सिनर्जी में। विजन इंडिया की भी है, परिणाम IAS करके भी है वहाँ पे, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज हैं ये वाली। और जो सॉफ्टवेयर्स को लेके मैं आपको चाहता हूँ, 2-3 सॉफ्टवेयर्स का आप एक्सटेंसिव यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने यूज़ किए हैं एक्सटेंसिवली। इसमें से जो पहला जो है वो आपका है एवरनोट। एवरनोट डाउनलोड करो, एक एलिफेंट का सिंबल बना होगा उस पर, एवरनोट डाउनलोड करो, उसमें नोटबुक्स बनाने की ऑप्शन होती है, आप वहाँ नोटबुक्स बनाओ, वेरियस हेडिंग्स देखिए, GS1, GS2, GS3, GS4, बहुत से नोटबुक्स बनाओ। उन नोटबुक्स के अंदर आप वेरियस चैप्टर्स क्रिएट कर सकते हो, और जैसे सोशियोलॉजी की मैंने 2 बना ली थी, ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 करके, तो उसके अंदर आपको जो लगता है रेलिवेंट कोई न्यूज़ आ रही है, आपने कोई रेलिवेंट कोई चीज़ पढ़ी है, लिखना चाहते हो, कंप्यूटर की स्पीड अगर थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी आपको, लेकिन तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि इसके बाद ना आप इसमें कहीं भी बीच में ऐड कर सकते हो, बीच में डिलीट कर सकते हो, और कुछ सर्च करना हो आपको, वरना एंड में तो आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने लिखी होती हैं मिलती ही नहीं आपको, तो आपको सर्च करना हो, बहुत जल्दी सर्च हो जाता है आपका। नोट्स आपके खोते नहीं है इसमें, नोट्स ना दे डू नॉट गेट लॉस्ट। तो लास्ट मिनट्स में जो आपको लास्ट डेज होंगे, जब आपको चीज़ें बार बार याद करनी होंगी, तो उस वक्त ये बहुत हैंडी आएगा। यू कैन जस्ट टेक आउट द प्रिंट आउट एंड कीप रिवाइजिंग दोज नोट्स, दैट्स इट। फीडली, ये फीडली अब ऐसी एक चीज़ होती है, एक सेकंड सॉफ्टवेयर है फीडली, ये आपकी वेरियस साइट्स से, क्योंकि हर एक साइट पे आप हर रोज़ नहीं जा सकते। अगर आप आज हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने IR नहीं कवर करना, तो IR की न्यूज़ मिस हो जाएगी आपकी आज की, तो आप क्या करोगे, फीड में लगा दोगे उसको, कि फीड उसकी कहीं ना कहीं इकट्ठी होती रहे, ताकि जब आप उसको बाद में किसी दिन जब आप IR पढ़ रहे होगे, तो आप उस दिन उसके फीड निकालो फीडली से, और अखबारों में से वो पढ़ लो कि क्या क्या आया था किस किस दिन। इंडियन एक्सप्रेस का, हिंदू का, रोनाल्ड पे बहुत एक्सटेंसिव बताया हुआ इसने कि फीडली कैसे फॉलो करनी है, मैंने भी फीडली वही से यूज़ करना सीखा है। तो फीडली, और इसमें भी वेरियस हेडिंग्स बनाओ, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ऐसे हेडिंग्स बनाओ, और उसके अंदर वेरियस फीड्स इकट्ठी करो, बहुत ही हेल्पफुल रिसोर्स है। लेकिन हाँ, एक और बात है यहाँ पर कि फीड सिर्फ 30 दिन के लिए स्टोर होती हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक फीड गायब हो जाएंगी, तो 30 दिन में आपको एक बार विजिट करना होगा ताकि फीड गायब ना हो। अगर गायब हो जाएं तो उसके पहले जाके आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि वरना बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे हो गए आजकल, उनके आर्काइव्स नहीं मिलते आपको, आर्काइव्स सर्च करने बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, तो इसलिए फीडली बहुत यूज़फुल है। मेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आंसर राइटिंग, बहुत ही सिंपल रूल बता रहा हूँ, एक ही स्लाइड में ख़त्म करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही आसान है। अगर आपको पता है गुलाम नबी आज़ाद कौन थे, क्या करते थे, तो आप कहानी लिख दोगे, नहीं पता तो लिख ही नहीं सकते आप। फैक्चुअल क्वेश्चन आंसर करने बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन कि लोकपाल सक्सेसफुल होगा या फिर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आपको चाहिए, ऐसे ऐसे सवाल जो ओपिनियन बेस्ड है, जो मेजॉरिटी ऑफ द आपका एग्ज़ाम ओपिनियन बेस्ड ही होगा। क्या फार्मास्यूटिकल्स के लाइसेंसेस आप जनरलाइज कर देने से वो उस पर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ऐसे ऐसे सवाल जो ओपिनियन बेस्ड हैं, ऐसे करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे सवालों पे आप कैसे आंसर करोगे। 3 पार्ट आंसरिंग टेक्निक होती है। पहला, स्टेट योर स्टैंड, लोकपाल सक्सेसफुल होगा, आपको लगता है होगा तो बोलो हाँ होगा, आपको लगता नहीं होगा तो बोलो नहीं होगा। एग्जामिनर को वेट नहीं करवाना, स्ट्रेट अवे फर्स्ट लाइन ऑफ योर आंसर हैज़ टू बी योर स्टैंड, कि आप क्या चाहते हो, उसके बाद उसको जस्टिफाई करेंगे कि कैसे। जनरली बहुत सारे लोग वरना कैसे शुरू करते हैं, पहले जस्टिफिकेशन देन स्टैंड, नहीं, पहले स्टैंड देन जस्टिफिकेशन। आप बताओगे कि हाँ सक्सेसफुल होगा लोकपाल, उसके बताओ हाँ चैलेंजेस हैं, ये पॉइंट चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके ये फेवरेबल पॉइंट्स भी हैं जिसके कारण मुझे लगता है वो सक्सेसफुल हो सकता है। और एंड में टुवर्ड्स द एंड कंक्लूड करना है एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो देते हुए कि हाँ लोकपाल के आने से एक प्रोग्रेसिव स्टेप तो है ही है, हम नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नोटा के आने से, नोटा के अगर बात आए NOTA,
तो उसकी बात आए तो उसके आने से हाँ कुछ कुछ तो फ़ायदा होगा, ये होगा वो होगा वो होगा। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड एक अप्रोच, अपना स्टैंड बताओ, ये आपको क्या लगता है, फेवर में हो अगेंस्ट हो, उसके अगेंस्ट पॉइंट बताओ जो आपने स्टैंड लिया है, उसके अगेंस्ट पॉइंट, उसके चैलेंजेस ये हैं, लेकिन फेवरेबल पॉइंट्स वो थोड़े ज़्यादा भारी हैं, इसलिए आपका स्टैंड सही है। एंड थर्ड इज कंक्लूड गिविंग एन ऑप्टिमिस्टिक इज़ वेरी एसेंशियल, कि फ्यूचर बताते हुए कि फ्यूचर इतना ब्लीक नहीं है जितना लग रहा है अभी, अच्छा होगा। एंड आंसर्स शुड बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखोगे आपके टाइम जा रहा है और आपके वर्ड्स एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहे हैं, तो यू जस्ट कांट अफोर्ड इट। एसे राइटिंग, यहाँ पर एक एसे राइटिंग कैसे करनी है, आपका 250 मार्क्स का एसे भी आएगा, एक 250 मार्क्स का। तो ऐसे तो प्रिपेयर कर ही नहीं सकते आप, बिल्कुल रैंडम टॉपिक्स होते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर एन एसे? एसे का गोल्डन रूल है कि मूवी की तरह होना चाहिए, कि एसे शुड बी लाइक अ मूवी। मूवी में क्या होता है, डेटा का यूज़ तो कम से कम होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि डेटा दिखा रहा होता बार बार कि इतने % लोगों ने ये कहा, इतने लोगों वो कहा, ऐसा लीस्ट यूज़ ऑफ डेटा। एग्जाम्पल्स होते हैं, एक्ट्स होते हैं, लोगों के काम दिख रहे होते हैं हमें, स्टोरीज होती हैं। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मुन्ना भाई MBBS मूवी सबने देखी है हमने, उसमें गांधीगिरी हमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई, गांधीगिरी होती कैसे है। क्या उसने कभी वहाँ कोई डेटा या कोई स्टैट्स उसने वहाँ पे प्रेजेंट किया? बिल्कुल भी नहीं किया उसने प्रेजेंट। तो लेकिन बिना उसने प्रीच ही हुए कि आप ऐसा करो, गांधीगिरी आपको करनी चाहिए, बिना उसने प्रीच किए कुछ भी की, हमें गांधीगिरी पढ़ाई उसने वहाँ पर। दैट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एसे। योर एसे शुड बी लाइक दैट, कम से कम यूज ऑफ डेटा एंड मैक्सिमम यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, then you'll get fetch very good marks in essay. And of course अगर आप इसमें एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं भी होते, प्रिपेयर करना ही itself इट्स सो एनरिचिंग कि आपका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और थोड़ा जैसे आप थोड़ा कंपैशनेट हो जाओगे आप लोगों को लेके, सब चीज़ों को लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप थोड़ा सरकार को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दोगे। यू विल रियलाइज़ कि सरकार कितना काम करती है और कितने सारे चैलेंजेस हैं सरकार के काम करने में। एंड क्लोजिंग नोट में, ऑफ कोर्स लेट अस वर्क हार्ड एंड आई एम श्योर वील सक्सीड। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस। थैंक यू।